5.3 का 18वां क्वेश्चन है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं इतने इतने जो है ना वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाएगा। देखो इस तरह है, यू मान लिया अर्थ ए है, यू खींच दिया, ठीक है। उसके बाद यू खींच दिया, इस तरह जो है ना ये बना रखा है। तो इसकी 1.5 है, उसकी फिर इसकी जो है ना 1.1 है, उसकी जो है ना अगला जो आओगा उसकी सर्पिल की 1.5 है, न्यू इस तरह जो है ना बढ़ती चली गई है, ठीक है। तो इसमें लिखाएंगे ऊपर आर लिखेंगे भाई अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं भाई के दे रखी हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, न्यू डैश डैश लगा दो भाई। ये आगे लिखेंगे अर्धवृत्तों का की परिधियों का भाई अनुक्रम। ये वृत्त की परिधि हो भाई 2 पाई आर है और अर्धवृत्त की परिधि क्या है पाई आर। तो पाई आर पर लगी 0.5 पाई, इसकी कितनी हो जाएगी 1.0, फिर पाई 1.5 न्यू चलती चलेगी भाई। करती हैं 13 सर्कल बन रहे हैं शेष, जब 13 क्रमागत अर्धवृत्त है तो 13 पदों तक ये गोल चक्कर है, 13 बन गए इस तरह जो है ना, न्यू इस तरह 13 गोल चक्कर हो गए। उसके बाद देखो भाई तरीका वही, यहाँ A2 मैंने A1 कर दिया भाई पाई गुणा में 1.0 में थे पाई गुणा में 0.5 गया, तो पाई तो कॉमन आ गया है, 1 माइनस में 0.5 कितना हो गया 0.5 पाई आ गया बस। फिर A3 माइनस A2 कराया भाई पाई 1.5 में थे पाई 1.0 घटा दिया, तो पाई कॉमन आ गया, 1.5 माइनस में 1 मतलब 0.5 पाई आ गया बराबर आए। क्योंकि सार्वंतर समान है, समान है इसलिए प्राप्त अनुक्रम एपी में है, इतना कहना था बस, एपी में आ गया। अब प्रथम पद में कितना है पाई गुणा में 0.5 और बस सार्वंतर वो भी कितना हो गया पाई गुणा में 0.5। वो हम जानते हैं एस एन का फार्मूला n/2 बाई 2a n-1 गुणा में डी। पहले S13 लिख दो, इसमें 13/2 और 2a जमा में 13-1 गुणा में डी भाई। ए और इसके मान भी दे दो भाई 13/2 2a पाई गुणा में 0.5 जमा में 12 गुणा में पाई गुणा में 0.5। ये तो बना, ये भी सुना कर दो भाई। यू तो बन गया कितना 12×5 = 60, थोड़ा सा और डिगा लो इसमें 13/2 यू कितना हो गया 5×2 = 10 मतलब 1 बन गया, 10 हटा खत्म हो गया तो सिर्फ पाई बच गया भाई। यू 12×5 = 60 है मतलब 10 लाओगे तो 6 पाई बन गया यू। और थोड़ा सा ढंग से लिखो 13/2 गुणा में 7 पाई मतलब 22 पाई का मतलब 22/7 है और गुणा में 7 पाई कट गया, यू इस पर कट गया 11, तो 13 एकम 13 13 एकम 13 देखे 14 143 सेंटीमीटर जो है ना इसकी सर्पिल की अर्धवृत्तों की कुल जो है ना परिधि आ जाएंगे बस, ठीक हो गया। ये 18वां था। ये 19वां क्वेश्चन देखो भाई, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली में जो है ना 19, अगली में 18 इस तरह रखा गया है।
तो कुल लट्ठे देखो ध्यान से, लठ रख रखे हैं इस तरह के, पहली में इस तरह इस तरह रख रखे हैं। तो देखो कुल लठ हो गए भाई, कुल लट्ठे बराबर 200 भाई। ये पहली पंक्ति में लट्ठे कितने हो गए, बराबर 20। दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में भाई 18, इस तरह चली गई। फिर लिखांगे पंक्ति में रखे लट्ठों का अनुक्रम है। ध्यान से देखियो, क्या बन गया, 20, 19, 18 डैश न्यू हो गया भाई। ठीक है, यहाँ A2 माइनस A1 करो भाई 19 में तो 20 गया, -1 आ गया। A3 माइनस A2 कर दिया भाई, 18 में तो 19 गया, -1 आ गया। हर बार -1 अंदर चला गया, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सार्वंतर समान है इसमें लिख देंगे, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम, प्राप्त करना इसमें AP में है भाई। ठीक हो गया। उसके बाद देखो, अब प्रथम पद ए हमारा का हो गया 20, और बस सार्वंतर D वो -1 आ गया। ये यहाँ दे रखे हमारा SN हमारा 200 है भाई, फालतू फिर नंबर की जरूरत नहीं। SN का फार्मूला क्या है, N/2 2A N-1 गुणा में D, ये तो 200 आ गया हमारा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब हो गया भाई N/2 भाई 2 गुणा में 20 हो गया, 20 सिर्फ 20 जमा में भाई N-1 D हमारा कितना, -1, और किसका बराबर आएगा, यो 200 का भाई। ठीक हो गया अड़ते। उसके बाद देखो दोनों नून उठा ले जाओ भाई, यूँ तो कितना हो गया, 4 N बार है 40 हो गया, और माइनस में N और प्लस का 1 भाई। जी ध्यान से देखो, माइनस अगर 1 अंदर आओगा तो माइनस का N हो गया, प्लस का 1, और बराबर न्यून 2 का जा किसा हो गया, 2 दूनी 4, 400 बन गया भाई। इसने सोल्व कर दो भाई, कितना हो गया यो भाई, 40 N यो 40 के 41 हो जाएगा, 40 रहेगा 41, 41 N माइनस N की 2 बराबर 400, और सारा नून उठा लेंगे, 8 बच गया 0, तो क्या हो जाएगा नून, 0 बराबर है N² माइनस का 41 N और प्लस का 400, और 0 नून लिखांगे ना, तो N² माइनस 41 N और प्लस का 400 बराबर 0 है। द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण में ऐसे 2 टुकड़े टोने हैं जिनकी गुणाता हुआ 400 और जोड़ आवा भाई माइनस का 41 और गुणा हुआ 400, तो 2 टुकड़े 16 और 25 है भाई। 25 की 16 गुणा करोगे तो 400 बन जाएगा, 25 छिका 150 और 15 400। और जब गुणा प्लस किया तो दोनों जो टुकड़े आए ना उनके निशान एक जैसे पाओगे, वो जोड़ बताओगा। अगर जोड़ प्लस का है तो दोनों प्लस के, जोड़ माइनस का दोनों माइनस के, माइनस का तो माइनस आ गया। तो ये ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं सवाल में। तो N² माइनस में 16 N माइनस 25 N और प्लस 400 भाई बराबर आ गया 0। N कॉमन आ गया, N माइनस 16, ये जो निशान वो कॉमन आ रहा है, और 25 भी कॉमन आ गया क्योंकि 25 तो भागो भाई। तो जब माइनस का निशान कॉमन आएगा तो दोनों आके निशान बदलेंगे। तो N माइनस 25 और N माइनस 16 बराबर आ गया 0। तो या तो N माइनस 25 बराबर 0 या फिर N माइनस 16 बराबर है 0। N की वैल्यू आ गई एक तो 25 है और एक आ गई N बराबर है 16। ये भी इसमें ध्यान रखना है, ये 25 तो हो ही नहीं सकता, परंतु N बराबर नहीं है 25 क्योंकि शुरू में 20 तक रखे हैं, 200 है, मुश्किल तो 10 बन गए।
तो n बराबर किसका आ गया भाई? 25 तो हो नहीं सकता, n बराबर है 16 आ गया। अब एक बात कर रखी इसमें, सबसे ऊपरली पंक्ति में लट्ठे, तो कहने का मतलब A16 करना है। अब A16 सबसे ऊपरली में क्या बन जाएगा? A जमा में 15D का धद्दो मान भाई, तो A का मतलब 20 और 15 गुणा -1, तो क्या हो गया? 20 माइनस 15 का आ गया 5 आ गया भाई। तो सबसे 16वीं पंक्ति में कह लो, 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 आ जाएगी। बस ये हमारा जो है ना 19वां क्वेश्चन हो गया खत्म भाई। 20वां क्वेश्चन देखो भाई, क्योंकि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी में रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर या बाल्टी रख रखी इस तरह की, यह है भाई। और यह जो है ना क्योंकि प्रारंभिक स्थान से पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर आलू रखा है, 5 मीटर दूरी पर है भाई। एक आलू आ रहा है, उस तक अगला आलू आ रहा 3 मीटर पर है, उस तक अगला 3 मीटर पर है, 5 मीटर पर पहला आलू 5 में है, दूसरा 3 पर, फिर 3 पर, फिर अगला 3 पर, उस तरह जो है ना। तो प्रत्येक ने क्या करना है? ठाग अड़ डालना है, ठाग अड़ डालना है। तो न्यू का कितनी दूरी चल रहा है? जैसे पहला चल रहा अड़ ठाक है, उल्टा है तो 5 से 5 10 हो गया। दूसरा चल रहा 5 या चल रहा 3 या 5 या 3 8 8 16 हो गया दूसरा। तीसरा ठाण में 5 या 3 या 3 या तो क्या हो गया? 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। इस तरह जो है ना इसने आलू सारे सारे इसमें डालने हैं। तो इसमें लिखा है क्यों कर? पर इसमें देखो हल में पहले आलू को उठाकर बाल्टी में, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दौड़, दौड़ी गई दौड़ वह देखो कितनी होगी? 5 मीटर सीधी, 2 गुणा 5 बराबर 10 मीटर। ये तो सीधा सा है, 2 गुणा 5, क्योंकि 5 गैर 5 आया। फिर दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में दौड़ेगी दौड़, देखो डबल होना है यो, तो 5 जमा में 3, 5 3 8 दूनी 16 भाई, 16 मीटर। और तीसरे को भाई इस तरह लिख दे चलेगा, तीसरे को ये भी डबल होना है, 5 3 और 3 क्या हो गया? 5 11 दूनी 22 मीटर। ये डैश डैश लगा दो। तो इसमें लिखेंगे दौड़ी गई दौड़ का, दौड़ी गई दौड़ का अनुक्रम भाई जब आसान है, के बन गया 10 16 22 इस तरह लिख देंगे। अब तरीका वही A2 - A1 16 - 10 6 आ गया। A3 - A2 भाई 22 - 16 6 आ गया, क्योंकि सार्वंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम एपी में है। बिल्कुल आसान बन जाएगा एपी में। अब इसका प्रथम पद ए का हो गया 10 और बस सार्वंतर इसको डी कह दो, वो हमारा 6 आया है। ठीक है। अब एसएन हम जानते हैं कि जो एसएन है वो क्या है? n/2 भाई 2a जमा में n - 1 गुणा में डी। फार्मूला तो यो है। अब हमने काटना 10 है दौड़, तो s 10 काटना, तो 10/2 और 2 गुणा में 10 क्योंकि a की वैल्यू 10 है, और बस 10 - 1 डी हमारा 6 है भाई। इन्हें ढंग से लिख दो बस। 2 बकट गया 5, तो 5 ब्रैकेट में, ये तो 5 2 10 दूनी 20 हो गया, और बस 10 में देगा 9 9 छिका 54, तो कितना हो जाएगा? यू 5 गुणा में 74 हो गया। और 5 के 74 की जब गुणा करोगे ना, 370 मीटर जो है ना वो इतना दौड़ लगा देगा। प्यारे बच्चों 5वां चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। इसको बड़ा ध्यान से सीखना है। ये देखना भाई जैसे 5 आलू दौड़े है जब ठाक है 5 मीटर अड़ चल 5 मीटर ठाक है, वापस फिर रहे 5, तो 5 गया 5 आया 10 हो गया। दूसरा आलू ठान चल लिया जब 5 अड़ती चल लिया, फिर 3 यू चल लिया, 5 3 8 चल लिया, उल्टा ही फिर आया 16 हो गया। तीसरा ठान खातर चल लिया 5 यू चल लिया 3 यू और 3 यू
11 हो गया, उल्टा फिर आया 22 हो गया। इस तरह से जो है ना अगला था, तो यह अनुक्रम इस तरह बना हमारा, और फिर इसने AP बना दो, यह जो है ना दौड़ी की दौड़ हो गई। इस प्रकार से बच्चों हमारे 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत आ तो बार बार पूछो, कमेंट में पूछो, जैसा भी तुमने सुविधा लगे, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करो।